पूरी दुनिया के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि अन्यायी और हमलावर कितना भी ताकतवर हो, एकजुटता में ताकत है। ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, ये मुंबई का है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के बमबारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। वहीं दिल्ली की तस्वीरें देखिए, दिल्ली में भी देश भर के बड़े मुस्लिम नेता, जिसमें बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली और जेडीयू के नेता आपको बता दें केसी त्यागी भी हुए। तो देश भर के मुस्लिम भी जमा हुए, प्रदर्शन किया, और ये बात तय है कि दुनिया भर के मुसलमान कम से कम एकजुट हो रहे हैं और उनके साथ न्याय पसंद लोग भी खड़ा हैं। भारत में राहुल गांधी का लगभग अब जाकर एक ट्वीट आया है कि बहुत गलत हो रहा है, सोचिए, लेकिन आजम खान पर अब भी ट्वीट नहीं आया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के इस हमला के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सोचिए भारतीय मीडिया की क्या भूमिका है। हम सब जानते हैं भारत के जितने पत्रकार हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहीं एक TV9 का पत्रकार है मनीष नाम का, जो वेस्ट बैंक गया है। इजराइल के उस हिस्से में सारे पत्रकार हैं जहां सेफ है। एक पत्रकार जो फिलिस्तीन गया वो भी वेस्ट बैंक की तरफ गया है और वहां के फिलिस्तीनी ने उसे अंगूर खाने के लिए दिया, वो खुद मनीष कह रहा है। तो सोचिए, लेकिन एक भी भारतीय पत्रकार जो है वो अब तक गाजा पट्टी नहीं गया है, जहां इजराइल का दहशत है, गुंडागर्दी है, बम गिरा रही है, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं और 10 से 15 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया गया है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमान अब एक साथ खड़े होने लगे और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट के मुसलमान जो हैं, जो मिडिल ईस्ट जो मुस्लिम कंट्री है, वो भी एकजुट हो रहा है। लेकिन सोचिए भारत में क्या हुआ। भारत में संघी लोगों ने, सरकार के समर्थकों ने, जो राइट विंग के लोग हैं, जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, उन्होंने शुरू से ही इजराइल के पक्ष में जन समर्थन करना शुरू कर दिया। जबकि अब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद फिलिस्तीन से हमदर्दी जताई है और मदद की बात कही है। वही सोचिए, यूपी सरकार ने कहा कि हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि फिलिस्तीन का समर्थन करे। हमास का उन्होंने नाम लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग भारत में भी घरों से निकलने लगे हैं। जुमे के नमाज के बाद सोचिए, दिल्ली के सबसे बड़े जामा मस्जिद में भी लोगों ने फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी। और सोचिए, ट्रूडो को सरेआम मुस्लिम समाज ने बायकॉट किया और मस्जिद गए थे ट्रूडो, वहां उन्होंने खिंचाई कर दी। यही नहीं, सोचिए अमेरिका, जो बाइडेन जाके इजराइल जा चुके हैं, उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। व्हाइट हाउस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिकन लोग जो बाइडेन का विरोध कर रहे हैं। ऋषि सुनक गए इजराइल, उनका इंग्लैंड में विरोध हो रहा है। तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश है जहां इजराइल के पक्ष में विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा है। और सोचिए इजराइल की अमानवीयता, पिछले 7 दिनों से ट्रक रुके हुए हैं, खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये सब बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, पानी काट दिया गया है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। मतलब ये युद्ध है। दुनिया भर में युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध का एक नियम है। अभी रूस और यूक्रेन भी युद्ध लड़ रहा है। क्या वहां सिविलियन को मारा जा रहा है, पानी काटे जा रहे हैं? इजराइल ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और पूरा का पूरा जो इजराइल नया खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो पहले से ही उनकी सत्ता जाने वाली थी, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और नेतन्याहू के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन तेल अवीव में हुआ है। तो सोचिए, लेकिन वहीं इजराइल ने अब मीडिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि अल जजीरा को वो बाहर निकालना चाहते हैं कि अल जजीरा रिपोर्टिंग न करे, अल जजीरा खबर न दिखाए, क्योंकि अल जजीरा सच दिखा रहा है, CNN सच दिखा रहा है, BBC सच दिखा रहा है। उनकी कोशिश है कि सिर्फ भारतीय मीडिया जो है वो इजराइल में रहे, अल जजीरा न रहे। और वहाँ भी अब इंटरनेट कट कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं पता वो मिलेगा कि नहीं। एक फिलिस्तीनी लड़की सरेआम एक गोरे पत्रकार को कह रही थी, जो इजराइल समर्थक थी, कि आप लोग झूठ दिखाते हैं, फर्जीवाड़ा दिखाते हैं, यहाँ युद्ध के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप पकड़िए ना हमास को, करिए ना हमला हमास पर, लड़िए आप हमास से। सवाल है कि हमास ने हमला किया इजराइल पर, तो हमास पर हमला कीजिए, आम फिलिस्तीनियों का दोष क्या है? तो सोचिए, सबसे ज़्यादा कल मुंबई में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुंबई में भी बीजेपी की सरकार है,
उसके बाद भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, और शायद ही दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो रहा है, उस पर मैं आऊंगा। सोचिए, स्पेन, यूरोप के तमाम देश, चाहे वो इंग्लैंड हो, इंग्लैंड भले अब यूरोप से बाहर निकल रहा है, रूस, जर्मनी, फ्रांस, रूस में भी, रूस तो खुलेआम तौर से मदद पहुंचा रहा है इजराइल का। मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध में झोंक दिया गया है, पूरे एशिया को युद्ध में झोंक दिया है। रूस पहले से ही युद्ध लड़ रहा था यूक्रेन से, अब अमेरिका की ये इस कारगुजारी ने, सोचिए किस तरह से एशिया में युद्ध झोंक दिया है। ये अमेरिका की हमेशा से कारस्तानी होती है कि वो जानबूझकर युद्ध करता है। कहाँ वो युद्ध करता है? आकर एशिया में वियतनाम पर हमला करता है, वो अफगानिस्तान पर हमला करता है, वो इराक पर हमला करता है, वो लीबिया पर हमला करता है, वो अफगानिस्तान पर हमला करता है, और अब वो फिलिस्तीन पर हमला करवा रहा है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं लड़ता है? क्यूबा से क्यों नहीं लड़ता है? मैक्सिको से क्यों नहीं लड़ता है? समझना पड़ेगा एशिया के लोगों को कि अमेरिका की पॉलिसी है कि एशिया में सबसे बड़ी आबादी है दुनिया की। सोचिए, दुनिया के जो सारे बड़े आबादी वाले देश है वो कहाँ है? भारत कहाँ है? चीन कहाँ है? रूस कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चूंकि एशिया में बसती है, एशिया सबसे बड़ा मार्केट है और एशिया में सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करना है, इसलिए एशिया को युद्ध क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है। आपके नदी, नाले, समुद्र सब पर कब्जा करने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है, शुरू से ही अमेरिका की कोशिश रही है कि जो मिडिल ईस्ट में जो खनिज है, जो तेल है, उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन इजराइल के बहाने वो भी असफल होता दिख रहा है। पहले वो नॉर्थ कोरिया से पंगे पालता था, वहाँ उससे बात करने लगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास अब वीपन है। ईरान से लंबे समय तक अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल ने दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन दो टुकड़ों में बांट दिया है। जितने भी आज के डेट में ये स्थिति है कि शायद ही कोई आम आदमी हो, आम आदमी की बात कर रहा हूं, जो इजराइल के इस अमानवीय हमले के समर्थक हो। भारत में कौन लोग इजराइल के समर्थक हैं? किसी से छुपा हुआ नहीं है। सवाल युद्ध का है, सवाल युद्ध के नियमों का है, सवाल मानवता का है। इस तरह से तो कोई भी मजबूत देश कल किसी कमजोर देश पर हमला कर देगा और उसको त्राही त्राही कर देगा, वहां के आम आदमी को मार देगा और आप चुप रहेंगे। तो फिर क्या काम है यूनाइटेड नेशन का? फिर क्या काम है दुनिया? आप ग्लोबल समिट G20 क्यों करवा रहे थे? दुनिया भर में कन्वेंशन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के नियम हैं। आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन है कि वॉर के समय क्या नियम कानून अपनाए जाएंगे। दुनिया भर में युद्ध के एक नियम होता है, कायदा होता है, तरीका होता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने उन सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी है और निर्दोष बच्चे, महिलाएं, मासूम मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल पर बम गिराए गए हैं। और इसी वजह से पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, सरकारें भले साथ हों लेकिन जो आम लोग हैं वो खिलाफ हैं इजराइल के। और भारत के मुसलमान भी अब बात करने लगे हैं, निकलने लगे हैं, और उनको लगता है कि इस समय इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां मुसलमान घरों से निकले। लेकिन सोचिए, भारत की मीडिया की कितनी गंदी भूमिका है। वो भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, दोषी पोर्ट्रेट कर रही है। आप सवाल कर सकते हैं, मैं वही दूसरी बात कह रहा हूं, इजराइल के बहाने भारत का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको समझ लिया है। अगर नहीं समझ पाते तो वो इजराइल के पक्ष में उन्होंने एक बयान जारी किया था, ट्वीट दिया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या विदेश मंत्रालय का कोई भी ट्वीट नहीं आया है इजराइल के पक्ष में। उसके बाद जो दो बड़े बयान आए हैं उसमें साफ कहा गया है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत जो है मिडिल ईस्ट में हमारा सबसे बड़ा कारोबार है, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा कारोबार है। आप सबको पता है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति, आज बताऊंगा विस्तार से किस तरह से चाइना लगातार सीमावर्ती इलाकों में सेना का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, हेलीपैड बना रहा है। आप सब जानते हैं चाइना की विस्तारवादी नीति। एक समय था जब भारत का रूस से अच्छे संबंध थे, चाइना हमेशा से दुश्मन देश रहा है, चाइना हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। लेकिन भारत रूस के साथ, भारत के संबंध मिडिल ईस्ट से, ईरान से सब दिन हमेशा बेहतर रहे हैं। तेल का कारोबार हो, बंदर पोर्ट, सोचिए अडानी को बंदरगाह मिला था ईरान में, अब जाकर तेल अवीव में मिला था। तो फिर कह रहा हूं, बिजनेस के लिहाज से
या भारत के गरीब लोग जो हैं वो पूरा मिडिल ईस्ट जाके काम करते हैं, यूरोप बहुत कम लोग जाते हैं, अब धीरे धीरे यूरोप जाने लगे हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया दो खेमे में बट गया है और मुश्किल से 2 और 4 देश हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये 3 देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, मात्र 3 देश हैं, और फ्रांस। लेकिन वहां की जनता लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में है। इसका मतलब है कि इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। और एक बात तो तय है कि ये इस युद्ध में वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो जितना बम बरसा ले, जब गुरिल्ला युद्ध की बात आएगी, सोचिए अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं निपट पाया, तालिबानियों से नहीं निपट पाया, आज अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। सऊदी इराक से भी जाना पड़ा, लीबिया से भी जाना पड़ा, लेकिन आज इराक की क्या हालत हो गई, लीबिया की क्या हालत हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध कुछ नहीं है, यह अमेरिका का विस्तारवादी है। अमेरिका दरअसल चाइना और रूस से कमजोर पड़ता जा रहा है। हाल के दिनों में चाइना और रूस का जो गठबंधन है वो अमेरिका की बेचैनी का कारण है। और जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा था रूस, यूक्रेन के बदले के तौर पे देखा जा रहा है कि इजराइल के बहाने अमेरिका अपनी डिप्लोमेटिक राजनीति कर रहा है। लेकिन ये दुनिया भर के अमन पसंद लोग और खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि भारत सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि हम एक सोबरन, मतलब एक स्वायत्त फिलिस्तीन, एक आज़ाद फिलिस्तीन की हम पक्षधर हैं और हम भारत फिलिस्तीन में जो आम लोग हैं उनकी मदद करते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन एक बात तय है कि पूरी दुनिया जो है वो इजराइल के खिलाफ है। वहीं इजराइल अपने पड़ोसी देशों से घिर गया है। सोचिए, इजराइल खुद, इजराइल की ये स्थिति है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा जो यहूदी दुनिया भर के, दरअसल उसका एक धार्मिक अप्रोच है, मुस्लिम समाज का भी धार्मिक अप्रोच है जो अल-अक्सा मस्जिद है, क्रिश्चियन समाज का भी धार्मिक अप्रोच है और यहूदियों का भी धार्मिक अप्रोच है। दुनिया भर के यहूदी जो हैं वो आते थे इजराइल, क्योंकि उनके लिए वो पवित्र जगह था और वो बसना चाहते थे। अब इजरायली वहाँ बसना नहीं चाहते, उनको लगता है कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो तुर्की हो, इन तमाम देशों से इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और इजराइल अब पंगे पाल के सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब तक लोगों को लगता था कि एक टेरर ग्रुप के खिलाफ इजराइल कार्रवाई करता है, लेकिन हमास के बहाने जिस तरह से गाजा पट्टी पर हमला हुआ है, पूरी दुनिया को लग गया है कि इजराइल दरअसल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और इस वजह से इजराइल के खिलाफ दुनिया खड़ी हो रही है। अब वो समय गया जब वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था। अब समय ये है कि आप कमज़ोर से कमज़ोर देश पर भी हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में संचार है, टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट है। सारी खबरें दुनिया के दूसरे देशों में जाती आती रहती है। भारतीय मीडिया की लाख कोशिश है कि फिलिस्तीन पर जो अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में जो मासूम मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, बच्चे, ये सब तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही विचलित कर सकता है आपको। लेकिन सोचिए, इंडियन मीडिया को ये गलतफहमी है कि ये सारी खबरें नहीं आ रही है। उसको नहीं पता है कि भारतीय मीडिया को और लोगों ने देखना सुनने से इनकार कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज के समय में ये हालात है कि यूरोप के जितने लोग, जितने देश, इजराइल के समर्थन में जितने देश हैं, उससे ज़्यादा उनके नागरिक फिलिस्तीन के साथ हैं। तो फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं और भारत में भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, लोग सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। सवाल है कि आखिर किसी ऐसे मुल्क पर हमला करना कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। और आतंकवाद के नाम पर क्या आप पूरे मुल्क को मिटा देंगे? जो अमेरिका नहीं कर पाया तालिबान के साथ और अफगानिस्तान में नहीं लड़ पाया, क्या लगता है इजराइल फिलिस्तीन से निपट पाएगा? भारत में कुछ लोग भोले हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि नेतन्याहू दरअसल अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और उन्होंने देश को युद्ध में धकेल दिया है। लेकिन चारों तरफ से इजराइल घिर गया है। अब न उसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। भुगतना तो अब इजराइल को ही पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब एक मजबूत मुल्क और एक कमज़ोर मुल्क में लड़ाई होती है तो अंततोगत्वा जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो मजबूत मुल्क का होता है। नई एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, कभी भी अमेरिका क्यूबा से नहीं लड़ता है क्योंकि उसका पड़ोसी देश है। उसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ जो किया है और जिस तरह की बमबारी की है, जिस तरह की अमानवीयता की है, उसने अपने सारे पड़ोसी देशों को गंवा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया के मुसलमान
और पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री एक साथ खड़े हो गए हैं। भारत सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, वो एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मानवता का मसला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।